जी तो बेटे, जैसे आप देख रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्काइंस हमें दिया गया है। इसका सबसे पहला मेथड है हमारे पास डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड्स। ठीक है, डाई डाई का मतलब क्या है? दो हैलाइड्स यानी हैलोजेंस। यहाँ पर दो हैलोजेंस लगे हुए हैं क्लोरीन के, तो ये डाईहैलाइड्स हैं। अब वेसिनल डाईहैलाइड क्या होते हैं? जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर एक एक हैलोजन लगा हुआ हो। तो जब एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर हैलोजेंस लगे हुए होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द वेसिनल डाईहैलाइड्स। ठीक है, तो अब वेसिनल डाईहैलाइड्स यानी दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर जो हैलोजेंस लगे हुए हैं, इन दोनों में हमने क्या करना है? डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी एक कार्बन में से हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे वाले में से हैलोजन निकलेगा। तो ये हमने इसके अंदर काम करना है। तो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हेन अ वेसिनल डाईहैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए अल्कोहल वाले सोल्यूशन में, तो टू हाइड्रोजन एटम्स along with the two halogen atoms are removed from the two adjacent carbons with the formation of a triple bond between the adjacent carbons। तो आपने चूंकि ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन बनाना है, तो उसके लिए आपको सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और देन ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होगा। तो अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, अब यहाँ पर क्या होगा कि एक का हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरा का हैलोजन निकलेगा। तो जब दोनों का एक एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और देन अगेन हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो दूसरे का भी हाइड्रोजन निकलेगा और इसका हैलोजन निकलेगा, तो एक और डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से हमने दोनों में से दो दो हाइड्रोजन्स निकालने हैं, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो टोटल दो हाइड्रोजन्स निकलेंगे। ऐसे ही इसमें से एक क्लोरीन निकलेगा और इसमें से एक क्लोरीन निकलेगा, तो टोटल दो हैलोजन्स निकलेंगे। तो दो हाइड्रोजन का निकलना डी हाइड्रो और दो हैलोजन्स का निकलना डी हेलो, तो ओवरऑल डी हाइड्रो हैलोजिनेशन का प्रोसेस होगा। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जा रहा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करते हैं, जिससे इसका ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और यहाँ से कार्बन क्लोरीन को निकालेगा। तो यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड के बजाय ट्रिपल बॉन्ड में ऑब्टेन होगा इथाइन प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस आपके पास क्या होगा? वाटर होगा। इसका मैकेनिज्म जो है वो मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको मैकेनिज्म इसका समझा देता हूँ। इसका मैकेनिज्म देखिए बेटे, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। इसके अंदर मैंने एरोस के थ्रू बताया हुआ है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे मूव हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हाथ में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? इन दोनों का बॉन्ड ये ब्रेक होगा, जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ये ऑफर करेगा इस इथेन के हाइड्रोजन को। ठीक है, तो जब ये इसके इथेन के हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफर करेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक होगा और ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन के पास वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन निकल के जाएगा हाइड्रोक्साइड के साथ और ये मिलकर क्या बन जाएगा? ये ओवरऑल आपके पास ये वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ अब बचा आपके पास पोटाशियम। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो कार्बन अपना बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाएगा। अब चूंकि कार्बन कार्बन को प्रेफर करता है, कैटिनेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है कि कार्बन जो है जब भी उसके साथ वाला कार्बन डेफिशिएंट होगा तो वो दूसरे एटम को निकाल देगा और कार्बन को स्टेबल करने के लिए उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जब कार्बन का ये हाइड्रोजन निकलेगा, तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा, जिससे ये सिंगल बॉन्ड से कन्वर्ट हो जाएंगे डबल बॉन्ड पे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन चुके हैं। अब उस डबल बॉन्ड की वजह से इस कार्बन को ये जो क्लोरीन है इसको निकालना पड़ेगा। तो जब ये क्लोरीन ये वाला निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके वापस जाएंगे क्लोरीन के पास, और कार्बन जो इसका ये बॉन्ड टूटेगा वो अपना बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्लोरीन इस पोटेशियम के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? आपके पास पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, ये वाला पोटेशियम क्लोराइड। अब बचा आपके पास क्या? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बना हुआ है। और इसी तरह से यहाँ से ये क्लोरीन निकल गया, बाकी क्या बचा? ये दो हाइड्रोजन्स बचे। तो यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन्स ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। और इसी तरह से यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बचा? एक क्लोरीन बचा और एक हाइड्रोजन बचा। तो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन हमने मेंशन कर दिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला स्टेप। अब उसी कंपाउंड को, ये जो कंपाउंड हमारे पास ऑब्टेन हुआ है, इसी कंपाउंड को हम नेक्स्ट लेकर आते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड है, एक के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन है और दूसरे के साथ दो हाइड्रोजन है। अगेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑफर करेगा इस हाइड्रोजन को, जिससे ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये OH के साथ मिलकर क्या बना देगा? H2O, वाटर बना देगा। अब ये कार्बन जो है, जो कि इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अभी अपना कार्बन जो है वो तीसरा बॉन्ड भी इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करेगा। तो जब इस बॉन्ड पे, इस कार्बन पे ये बॉन्ड अपना शिफ्ट करेगा, तो ये वाला कार्बन अपना बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ ब्रेक कर देगा।
जिससे ये क्लोरीन निकल के पोटाशियम के साथ मिलके बन जाएगा पोटाशियम क्लोराइड। और कार्बन जब अपना तीसरा बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के बजाय क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, एक ही हाइड्रोजन बचा और एक ही हाइड्रोजन बचे, तो दो कार्बन के दरमियान कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और साथ में एक क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड था जो कि ईथेन था, तो ईथेन से ये कन्वर्ट हो गया इनटू इथाइन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो सारी प्रिपरेशन होती है। इसको आपने अच्छे से रिएक्शन को देख लेना, इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है, आपसे रिक्वायर नहीं होता, ना ही आपने लिखना होता है, बस आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए और आपके कॉन्सेप्ट को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये समझाया मैंने। हमारे पास है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड्स। अब डी हेलोजिनेशन करनी है हमने, ठीक है, डी हेलोजिनेशन यानी सारा का सारा हेलोजन निकालना है। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन में हाइड्रोजन और हेलोजन निकलते हैं, यहाँ पे कोई सिर्फ डी हेलोजिनेशन है, यानी जितना भी हेलोजन है वो निकाल देना है, किसमें से, टेट्रा हैलाइड। टेट्रा का मतलब होता है चार, हैलाइड यानी हेलोजेंस, यानी कोई ऐसा कॉम्पाउंड जिसमें कार्बन्स के ऊपर टोटल 4 हेलोजेंस लगे हैं, तो अब वो चारों हेलोजेंस निकाल देते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड एज द डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड। जैसे यहाँ पे कार्बन देखें, इसके ऊपर 1 2 3 और 4 हेलोजेंस लगे हुए हैं, तो ये टेट्रा हैलाइड है, ये कॉम्पाउंड टेट्रा हैलाइड है। तो इस टेट्रा हैलाइड में से ये चारों हेलोजेंस जब आप निकालेंगे तो वो एक एल्केन से एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको बता रहे हैं मैन एल्काइल टेट्रा हैलाइड्स आर रिएटेड विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट का मतलब होता है कि जिंक जो है ना उसको पाउडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल वो उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सॉलिड फॉर्म ही होता है बेसिकली जिंक, लेकिन उसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए। तो जो एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन एटम्स एंड डेट टेक्स प्लेस टू फॉर्म इथाइन, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। अब ये जिंक क्या करेगा, ये जिंक इन हेलोजेंस को क्या करेगा, 1 बाय 1 रिप्लेस करेगा। एक जिंक जो है वो 2 हेलोजेंस को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +2। जिंक का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, जबकि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो 2 क्लोरीन के लिए 1 जिंक इनफ है, तो 1 जिंक और 2 क्लोरीन मिलके क्या बन जाएगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। तो 4 क्लोरीन के लिए 2 जिंक हो गए, तो 2 जिंक और 4 क्लोरीन ये मिलके क्या बन जाएगा, ओवरऑल आपके पास 2 ZnCl2, ठीक है, जिसमें जिंक क्लोराइड बन रहा है। अब जब ये रिप्लेस होंगे तो जब इस कार्बन का एक हेलोजन निकलेगा और इस कार्बन का हेलोजन निकलेगा तो इसमें सिंगल की बजाय क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर जब ये हेलोजन निकलेगा और ये हेलोजन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने सिंगल बॉन्ड से इसको किस में कन्वर्ट कर लेना होता है, ट्रिपल बॉन्ड में, यानी एक टेट्रा हैलाइड से आप इसको इथाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। पहली प्रॉपर्टी है एल्काइंस फॉर्म द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, जिसको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, और इसका जो पहला मेंबर है डेट इज द एसिटाइलिन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, 2 कार्बन वाला होता है। इट इज़ कलरलेस गैस विथ फेंट गार्लिक ऑर्डर, क्योंकि कलरलेस होती है तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, लहसन जैसी स्मेल होती है, हल्की सी मध्यम सी लहसन जैसी स्मेल होती है, बहुत तेज़ नहीं होती है, फेंट होती है, थोड़ी सी धीमी होती है, कम होती है, लेकिन गार्लिक लाइक होती है। तो उससे पता चलता है कि यहाँ पे एसिटाइलिन प्रोड्यूस हुआ हुआ। उसके बाद एसिटाइलिन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन, ईथर। क्योंकि एसिटाइलिन जो है ये एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगा बल्कि अपने जैसे ही नॉन पोलर्स में डिजॉल्व होगा। उसके बाद एसिटाइलिन इज स्लाइटली लाइटर देन एयर। एसिटाइलिन जो है ये हवा से भी हल्का होता है, तो हवा के ऊपर जाता है ये। एल्काइंस जो है ये फ्लेमेबल होते हैं, दे प्रोड्यूस स्मोकियर फ्लेम देन दोज ऑफ द एल्केन्स एंड एल्कीन्स। अब फ्लेम तो ये देते हैं, लेकिन इनका फ्लेम जो है उसका धुआं ज़्यादा होता है। एल्कीन और एल्काइन से भी इसका धुआं ज़्यादा होता है। एल्केन्स बिल्कुल भी स्मोकियर नहीं होते, जैसे आपके चूल्हे में गैस आ रही है, बिल्कुल भी धुआं पैदा नहीं करते हैं, आग लगी होती है लेकिन धुआं नहीं होता उसका। एल्कीन्स पे हम आ जाएँ तो वो थोड़ा सा धुआं देना शुरू कर देते हैं, जैसे कोयले पे आए, कोयला जलता है लेकिन वो साथ में थोड़ा धुआं भी देते हैं। इसी तरह से एसिटाइलिन जो होता है वो आम टेम्परेचर पे तो बर्न होता ही नहीं है, इसको बहुत हाई टेम्परेचर देना होता है। एसिटाइलिन का फ्लेम जो है जब वो बर्न होता है ना, तो एसिटाइलिन का फ्लेम उसका टेम्परेचर भी आम जो है वो एल्केन एल्कीन के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, उसको हम एसिटाइलिन फ्लेम बोलते हैं, जो कि गेट्स और डिफरेंट मेटल्स वगैरह की कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा ये अक्सर ये
गेट्स वगैरह कट करने के लिए एक नोज़ल होती है, उसमें से बड़ी तेज़ आग निकल रही होती है। ये अक्सर ये सुनारों के पास आप जाएँ, सुनार की दुकान पे, ज्वेलर्स के पास, तो उनके पास एक नोज़ल होती है जिसमें से बड़ी तेज़ आग निकल रही होती है। तो वो बेसिकली आम फ्लेम नहीं होता, वो एसिटाइलीन का फ्लेम होता है। तो उसकी बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत हाई टेम्परेचर देता है बड़े बड़े मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, डिफरेंट गोल्ड और सिल्वर वगैरह को मेल्ट करने के लिए, जो कि आम आग से मेल्ट नहीं होते हैं। तो उसके लिए एसिटाइलिन का फ्लेम यूज़ होता है, लेकिन वो थोड़ा स्मोकियर होता है। स्मोकियर होने की वजह ये है कि इसमें जो पाई बॉन्ड आ जाता है ना, पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से कार्बन्स को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अबंडेंस ज़्यादा होने की वजह से कुछ कार्बन्स जो होती हैं वो अनबर्न रह जाती हैं। तो वो जो कार्बन अनबर्न रह जाती है वो फिर सूट की शक्ल में, धुएँ की शक्ल में वहाँ से उठना शुरू हो जाती है। जैसे आपका पेट्रोल है, पेट्रोल का धुआँ नहीं होता बहुत ज़्यादा, लेकिन जो आपका मोबिल ऑयल है, आपके ट्रकों से जो बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है, वो बेसिकली डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, ये इसका धुआं होता है जिसमें ज़्यादातर एल्काइंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, आपने यहीं तक करना है। केमिकल रिएक्शन से पहले पहले आपका काम है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं।